बाबा साहब की तस्वीर जो है ज़्यादातर जनरल क्लास के लोग जो है वो जलाते हैं और उनको ये लगता है कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन देकर जो है हमारे अधिकारों पर, हकों पर जो है डाका डाला है। जो हक अधिकार उनको मिले हुए थे हज़ारों साल से, वो अधिकार कम हो गए हैं। पहले जैसे कि ब्राह्मण को अगर किसी का मर्डर भी कर देता था तो उसको फांसी नहीं होती थी, लेकिन नंद कुमार को बंगाल में पहली बार जो है फांसी हुई। बाबा साहब के जो विचार थे वो विचार इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मरने के बाद भी ये लोग जो है बाबा साहब से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और बाबा साहब को उनके ज़िंदा रहते रहते ही जो है 2 वोट के अधिकार पर इन्होंने हरा कर एक तरह से जो है अछूतों का, SC ST और OBC का जो है भविष्य बर्बाद कर दिया था। पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब की तस्वीर तोड़ते हैं, जला देते हैं, गाली देते हैं, तो बाबा साहब क्या ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, लग रहा है आपको, मूर्ति तोड़ने से? मूर्ति तोड़ने से उनके विचार ख़त्म थोड़ी हो सकते हैं बाबा साहब के। बाबा साहब तो एक ऐसी शख्सियत हैं, वर्ल्ड फेम है। अगर मान लीजिए उनके साहित्य केवल भारत में ही होता तो शायद ख़त्म भी हो जाते, लेकिन उनका साहित्य, उनके विचार तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। पूरी दुनिया उनको सम्मान दे रही है। तो केवल यहाँ भारत में उनके मूर्तियाँ तोड़ने से उनके विचार ख़त्म नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं सर पूरे देश में बाबा साहब की। तो ये तो बाबा साहब के लिए बहुत हमें गर्व का विषय लगता है कि प्रतिमाएं जो है तोड़ तोड़ के वो बाबा साहब को और फेमस कर रहे हैं, उनके विचारों को और मजबूती दे रहे हैं। मजबूती दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन विचारों को तो नहीं मानते हैं उनके, कोई ये जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं। मूर्ति तोड़ने वाले ना माने कोई बात नहीं, लेकिन बाकी और तो 85% जो हैं वो तो मानते हैं। वो तो उनको अपना भगवान मानने लगे हैं, तो वो बाबा साहब को एक तरह से मजबूती दे रहे हैं। तो देश का संविधान है, उसको बदलने की जरूरत है कि उन्होंने लेख दिया बाकायदा अखबार में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका समर्थन करता हूँ बहैसियत मुसलमान होने के। वो ये जो सावरकर का ज्ञान है और उसके बाद MR गोलवालकर का जो ज्ञान है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसी को पालन करते हुए मोदी जी के सलाहकार ने दिया है। वो अब ये खींच रहे हैं कि हमने नहीं कहा था, जबकि उन्होंने ही कहा था। ये सब करवाया गया, टेस्टिंग ये है, ये टेस्ट करने के लिए किया गया था। संविधान तो वैसे भी नहीं था। संविधान के होते हुए आदिवासियों के ऊपर मूत्र विसर्जन किया जा रहा था, मूत्रकाल चल रहा है। उसके बाद उनकी औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। नूह मेवात का किस्सा आपको मालूम ही है। और उसके बाद सारा चीज़ तो हो ही रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो बदलेंगे, बदला हुआ है ही, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। नया संसद बना दिया है, सिंघोल तो स्थापित कर ही दिया है, अब नया संविधान भी लेके आ जाएंगे। उनका संविधान मनुस्मृति है, जिसका पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणीकरण हो चुका है। किसका दिमाग लग रहा है इसके पीछे जो उन्होंने लेख दिया है? BJP RSS का दिमाग है, पूरा मोदी जी का दिमाग है। वो जो संघ के ऊपर जाके कसम खाए थे, वो मातृभूमि वंदे वंदे भारत माता जो किए हैं, वो उसका पूरा करके वो कर रहे हैं और वो करेंगे। सत्ता में बैठे हैं तो वो करेंगे। और ये मुझे अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मणिपुर का संज्ञान ले लेता है, लेकिन 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर में 370 हटाई गई थी, तब से इंटरनेट बंद है। जो जुल्म हो रहा है उसका सो मोटो अभी तक नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन शांति हो गई सर जम्मू कश्मीर में। तो शांति कैसी शांति? आपके उसूलन देखा जाए तो जो एक्सेशन था कश्मीर में 370 का, कश्मीर का भारत के साथ जो विलय था, वो तो मोदी जी ने तोड़ दिया 370 हटा के। अब कश्मीर आज़ाद हो चुका है। अगर उसूली तौर पर देखें तो कश्मीर आज़ाद है, सिर्फ वहाँ पे सैनिक बैठे हुए हैं। भारत की जो है ज़बरदस्ती जो है कह सकते हैं उनके। BJP के मंत्री और रहे हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने भी कहा था कि हम केंद्र में जो आए हैं संविधान बदलने आए हैं। वो तो पहले से बोल रहे थे, वो तो आज भी कह रहे हैं, मनुस्मृति को लगा रहे हैं। आप तो देखिए जज भी जो है वो निकल के कह रहे हैं मनुस्मृति पढ़ लो। एक 14 साल 15 साल की बच्ची का जो ये हुआ था गुजरात में, उसने खुलकर कहा था कि भाई मनुस्मृति पढ़ लो। मनुस्मृति को तो लागू किए हुए हैं, दिमाग में तो उनके है। वो नहीं चाहते भारत का जो SC ST बहुजन समाज है वो उठ के आए। बहुजन ही उसको उठ के आना पड़ेगा। और ये लड़ाई आप कानूनी तौर पर ब्राह्मणों से लड़ ही नहीं सकते। कानूनी तौर पर अगर लड़ने जाएंगे, अभी कुछ लोग डिमांड भी कर रहे थे, मैंने देखकर मुझे हंसी भी आई, ताज्जुब भी हुआ कि तुम उनसे कानूनी लड़ाई लड़ोगे। जो माने ब्राह्मण वो हस्ती है जो कौवे को भी गोरा बना देगा, बकरी को भी कुत्ता बना देगा, उसके अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति है, बना देगा। और तुम उससे कानूनी लड़ाई लड़ोगे? बाबरी मस्जिद का केस आपके पास है, सारा मुद्दा जो है आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, कभी उसने फैसला किया? नहीं।
वो उल्टे सीधे फैसले। अब संजय लीला भंसाली ब्राह्मण हो जाता है, अपनी फिल्म का जो है 1 घंटे के अंदर जो है फैसला लिया आता है। तो यहाँ ब्राह्मणों का फैसला हो जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई फैसला नहीं होगा। मुसलमान तो वैसे भी थर्ड क्लास है, मैं आपको बार बार कह चुका संविधान बदलने की बात की जा रही है, देश में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन 131 दलित सांसद हैं, OBC के हैं, वो कहीं क्यों नहीं खुल करके सामने आ रहे हैं? मैं उसी बात को तो कह रहा था, जब बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार मिला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तब जब गांधी से पुनः पैक्ट हुआ, जो मामला हुआ आपको पता है, गांधी जी ने कैसे छीन लिया उनसे, जुल्म करके जास्ती करके छीन लिया। इसमें मैं समझता हूँ कुछ हद तक हमारे मुसलमान भी जिम्मेदार है, भारतीय मुसलमान भी जिम्मेदार हैं। तो उनको तभी बाबा साहब रोए थे ना पुनः पैक्ट करते वक्त। अब मेरे जो है समाज में गुलाम पैदा होंगे, तो ये गुलामी तो हैं जो बैठे हुए हैं, जो अपने पद को, अपनी सत्ता को डर रहे हैं। तो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, और दूसरी पार्टियों के भी बैठे हुए हैं, तो वो डर रहे हैं ना, उनको मालूम उनका पद चला जाएगा। पद चला जाएगा तो देखिए SC ST OBC गरीब होता है, उसके पास कुछ होता नहीं है खास। अभी देखिए कोई भी अगर SC ST OBC का आदमी अगर कुछ कमा लेता है, कुछ उसके पास धन दौलत आ जाती है, क्योंकि मनुस्मृति में साफ स्पष्ट तौर पर लिखा है ना कि शूद्रों को, अछूतों को, अपश्रुतों को धन रखने का, अच्छे कपड़े पहनने का, ये करने का अधिकार नहीं है। असमानता पर आधारित है। पुष्पमित्र शुंग ने जो चलाया था वही है। सर 15 अगस्त को पूरे देश में झंडा लहराया जा रहा था, उसी वक्त जो है हरियाणा के एक गांव में बाबा साहब की तस्वीर को कूड़े पे गाड़ करके उसमें आग लगाई जा रही थी। ये कैसा अमृतकाल देखते हैं आप? ये देखिए, जो SC ST OBC वगैरह के लिए जोड़ के बाबा साहब को देखा जा रहा है, तो उसी लिए जो है उनके खिलाफ़ इतनी नफ़रत है कि उनकी जो है फ़ोटो को भी ये लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इसका रीज़न भी एक ही है कि जनता के हाथ में वोट की पावर तो है, लेकिन उस पावर का जो है इस्तेमाल जो है वो 5 साल में केवल एक ही बार कर पाता है। अगर वोट की पावर वास्तव में जो है जनता के हाथ में आ जाए, तो कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार जो है इस तरह का दमन नहीं कर सकती। कि नया संविधान आएगा, क्या लगता है ये संभव है? ये देखिए, नया संविधान और पुराने संविधान की बात जो है BJP और कांग्रेस कर रही हैं। BJP जो है वो डरा रही है डंडा दिखा के, ताकि जो है ये दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी वगैरह जो है डर के कांग्रेस की तरफ जाएं, क्योंकि अभी इनकी दलितों की कोई ऐसी पार्टी नहीं है। बसपा तो है सर। बसपा है, लेकिन बसपा भी अभी खुलकर मैदान में नहीं आ रही है, खुलकर BJP का विरोध नहीं लड़ रही है। अकेले अभी कुछ कह नहीं सकते। अकेले कहा तो है उन्होंने, बहन जी ने, कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आगे अभी तो चुनाव में समय है, देखिए क्या होता है, अकेले लड़ते हैं या। देखिए, वोट का जहाँ तक सवाल है, तो वोट का कोई भी अधिकार जो है, एक वोट जो दलितों को मिला है, मुस्लिमों को मिला है, वो एक वोट भी उनका पूरी तरह वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बाहर आप देखिए, विदेश में प्रोपोर्शनल वोटिंग का सिस्टम है। आधी से ज़्यादा दुनिया केवल प्रोपोर्शनल वोटिंग के बेस पर जो है अपनी सरकारें चुनती है। सर मोदी जी का काम कैसा लग रहा है सर आपको, बताइए? दूसरी सरकार चल रही है, उनकी ख़त्म होने वाली है कुछ महीनों के बाद में। देखिए, मुझे तो मोदी जी का काम बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 काम अच्छे बताइए मोदी जी के। 5 क्या, मैं तो एक ही काम बता सकता हूँ अच्छा, कि उन्होंने जाटों को भी उनकी औकात दिखा दी, चमारों को भी औकात दिखा दी, यादवों को भी दिखा दी। मतलब यूनाइट करने का काम जो मोदी जी ने किया है, वो और कोई नेता नहीं कर पाया अभी तक। या अधिकार छीने? अधिकार ठीक है छीन लिए, लेकिन उसी बेस पर जो है यूनाइट तो हो रहे हैं सभी लोग। हाँ सर, मोनू माने सर, मोनू यादव तो वहाँ फरार है। तो ऐसे लोग तो BJP के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो BJP जिसको नौकरी देगी, तो वो BJP के लिए काम नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। बिट्टू बजरंगी उर्फ बिट्टू लुहार OBC है ना? हाँ, तो तो ठीक, तो BJP के लिए काम कर रहे हैं। तो जब उनको पैसा BJP से मिलेगा, तो वो काम किसके लिए करेंगे? BJP के लिए करेंगे। तो विपक्षी ने OBC को कोई इकट्ठा नहीं कर पाया जो BJP के साथ लग रहे हैं। विपक्ष OBC को एक्चुअली अभी उनको जागने में समय लग रहा है। सब ये लोग कहते हैं कि OBC सो रहा हुआ है, वो कितना लंबा सोएगा सर? 21वीं सदी में देश चल रहा है। वो OBC देखिए, उनकी नींद कुंभकर्ण की तरह है। वो धीरे धीरे ही जो है, जब तक ढोल नहीं बजेंगे तब तक जो है वो नहीं जाग पाएंगे। तो ये जो मोनू मान सर यादव हैं, बिट्टू बजरंगी हैं, या और कपिल गुर्जर टाइप के आदमी हैं, ये फिर कौन लोग हैं? ये लोग पेड वो हैं वर्कर BJP के, मैं कह चुका हूँ आपसे।
विनय कटियार, उमा भारती ने मंदिर के लिए काम किया था, उन्हें क्या मिला? उनको तो आपको मालूम ही है क्या मिला। उनको तो अब बीजेपी में कोई उनकी इज्जत ही नहीं रही। मोदी जी भी खुद ओबीसी हैं सर। हाँ, तो मोदी जी ओबीसी हैं, ठीक है, लेकिन वो आरएसएस में पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो वो विचार कैसे बदल जाएगा उनका? मोदी जी का जो विचार आरएसएस में परिपक्व हुआ है वो कैसे बदल जाएगा? ईवीएम से अभी चुनाव हो रहा है, ठीक है। ईवीएम के बजाय अगर हम लोग जो है मोबाइल से जो है आप वो सर हार जाते तो ईवीएम पे दोष देते हो सर। सुनो तो सही, ईवीएम को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उससे भी अगर जो है ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जीत गई कांग्रेस, वहाँ अपने ईवीएम को नहीं कहा, और वहाँ उसमें राजस्थान में जीत गई जब अपने ने कहा, कर्नाटक में जीत गई कांग्रेस तब नहीं कहा। एक मिनट, मैं ईवीएम को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम से भी अब हमारे एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। जैसे आप समझ रहे हैं कि मोबाइल से हम पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें कोई भी जो है फ्रॉड नहीं होता। 10 रुपये 5 रुपये भी हम जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा वोट भी इसी तरह ट्रांसफ़र होना चाहिए मोबाइल से। अच्छा, मतलब और घर बैठे वोट डाल दें। घर बैठे वोट डाल दें, तो समझे? वो कह तो रहे हैं कि 24 में आपको जरूरत नहीं है, फिर 24 के बाद में वोट डालने की, मोदी जी रहेंगे हमेशा। तो बढ़िया है, अच्छी बात है अगर मोदी जी हमेशा रहेंगे, समझे जी? ऐसा हमेशा कोई नहीं रहता, मोदी जी को भी 50 साल राज करेंगे बीजेपी वाले। 50 साल तो अब मुझे तो खैर इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ 50 साल करेंगे, लेकिन जनता के हाथ में पॉलिटिकल पावर केवल प्रोपोर्शनल जनता वोटिंग। बीजेपी के साथ है। नहीं, जनता कैसे कह रहे हो आप? 35% वोट आया बीजेपी का, तो 65% कहाँ गई? मेरा तो एक ही वो है कि जनता के हाथ में जनता का वोट वापस लेने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर नोटा तो है सर, नोटा दबा दीजिए। नहीं तो नोटा से वापस थोड़ी आता है वोट, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होता है वोट। सर आपका क्या नाम है? योगिंदर चौधरी, चौधरी साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के रहने वाले हम तो। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी मोदी जी का काम। कुछ 5 काम अच्छे बताइए मुझे आप मोदी जी के। देखो, एक तो रोड है, जो रोड बन रही है, हाईवे बना दिए, हाईवे बन रहे हैं। अभी एक घोटाला सामने आ गया है, पता है आपको? अच्छा घोटाला हमें नहीं पता जी। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बजट दिया गया था, वो 250 करोड़ बैठा दिया मोदी सरकार ने। सर जी, वो तो विपक्ष वाले कुछ ना कुछ तो बनाए। कैग की रिपोर्ट है या कैग की, सीएजी की? वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई घोटाला वोटाला नहीं है। वो तो सब लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, अब इलेक्शन आ रहे हैं। उज्ज्वला जो आयुष्मान योजना है, 7.5 लाख लोगों के जो मोबाइल नंबर है वो सेम है, उसमें घोटाला हो गया। जो अस्पताल हैं और बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा दिया है। ये किसकी रिपोर्ट है? सीएजी की रिपोर्ट है। सर जी, हमने तो ये किसी न्यूज़पेपर में तो अब तक ऐसा कुछ सुना नहीं, आपने पहली बार बताया। और देखो, सरकारें हैं तो मोदी सब जगह तो पहुंच नहीं सकता, नीचे तो रेल मंत्री किस लिए? अगर पब्लिक आते नहीं है तो रेल मंत्री पहले झंडी दे रेल मंत्री दिखाते थे, अब मोदी जी दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं एक आध जगह हो जाता है तो उसमें आप लोग बवंडा बना देते हो, नहीं तो ऐसा सब जगह थोड़ी जा रहे हैं मोदी जी। अब जो मोदी जी ने कहा था अभी कि हमने, सुनिए, दरभंगा में हमने एम्स बना दिया है और वहाँ जमीन पे एक ईंट नहीं लगी है। नहीं, वो अभी प्रपोजल आया, झूठ कितना बड़ा है? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, बन रहा है, बन जाएगा अभी। आप तो अंधभक्ति दिखा रहे हो फिर तो। पहले 14 24 झूठ की बोला कि बन गया? अरे 24 से पहले किसने बोला? मोदी ने तो मोदी जी ने झूठ बोला? नहीं, मोदी जी